तो अगेन मैं आप सभी का इस टैली की वीडियो में स्वागत करता हूँ। लास्ट के जो 3 वीडियो थे उन 3 वीडियोज़ में हमने टैली के जो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स को हमने समझ लिया था, ठीक है। और उन ग्रुप्स की जो भी सिचुएशन थी, मतलब किसी भी लेजर के लिए अगर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है तो क्या सिचुएशन रहेगी, वो सिचुएशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब वो ग्रुप्स को क्लियर करने के बाद मैंने सोचा था कि आपको मैं ट्रांजैक्शन दूँ और अब वो हम ट्रांजैक्शन सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। ग्रुप्स के बाद मैं यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर्स बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप हम ये करने के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट हम टैली एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके देखेंगे, ठीक है। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कंपनी बनाना होगा, ठीक है। जब तक आप कोई कंपनी नहीं बनाओगे तो ट्रांजैक्शन आप किस कंपनी के लिए रिकॉर्ड करोगे, है ना। कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद हमें लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और लेजर्स के लिए हमें ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेजर्स भी हो गया, ग्रुप्स भी हो गया। और ग्रुप्स के बाद वाउचर्स होता है, अकाउंटिंग वाउचर होता है, जहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई एक वाउचर सिलेक्ट करके वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो आगे आने वाले टाइम में आपको पता ही चल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपको ग्रुप्स के बाद ये भी बता दूँ, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट इसके बाद जो है वो हम रियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहला वाउचर रहेगा कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है F4, ये रहेगी उसकी शॉर्टकट की, ठीक है। जब भी आप F4 प्रेस करोगे अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे ये अकाउंटिंग वाउचर्स का जो ऑप्शन है वो आपको गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे मिलेगा। मैं आपको वो टैली का इंटरफेस बता देता हूँ यहाँ से। और देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का सेक्शन देख पा रहे हो आप, यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन के सेक्शन में अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं इस अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड के पैनल में आपको जितने भी वाउचर्स है वो वाउचर्स के नाम दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड के पैनल में। और इन वाउचर्स को सिलेक्ट करके आपको किसी एक वाउचर में सिचुएशन के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में इन वाउचर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 ये शॉर्टकट की रहेगी। और ये कॉन्ट्रा वाउचर हमें कब यूज़ करना है, जब भी आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जैसे कि बैंक में आप कैश डिपॉजिट करते हो या फिर बैंक में से कैश आप विड्रॉ करते हो या फिर किसी एक बैंक से किसी दूसरी बैंक में आप कैश ट्रांसफ़र करते हो। ये मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई है यहाँ पे। जब भी आपका कोई ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड हो, और वो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन से रहेंगे, या तो कैश डिपॉजिट करना आपके बैंक अकाउंट में, या फिर आपके बैंक में से पैसे विड्रॉ करना, या फिर आपकी किसी एक बैंक से किसी दूसरी बैंक में कैश ट्रांसफ़र करना। देखो यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में तब आपका कैश अकाउंट अगर आएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आप कैश अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो आपका कैश अकाउंट जो है वो हर बार CR में आएगा, ठीक है। जब भी आप पैसे निकालोगे बैंक से तो उस टाइम आपका कैश अकाउंट जो है वो DR की साइड में रहेगा, ठीक है। ये CR मतलब आपके पास से जा रहा है, या फिर आप यहाँ पे क्रेडिटर हो, और DR मतलब आप यहाँ पे डेटर हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आपके यहाँ डेबिट हो रहा है
और आपके यहाँ से ये क्रेडिट हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद देखो यहाँ पे पेमेंट वाउचर है, नीचे की साइड में यहाँ पे पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की है वो F5 है, ठीक है। F5 प्रेस करके आप यहाँ से पेमेंट वाउचर को ओपन कर सकते हो, ठीक है, आपके टैली एप्लीकेशन में। पेमेंट वाउचर में जब भी आपके पास से कैश जाएगी, मतलब जब भी आप किसी को कैश पे करोगे, आप किसी को चेक पे करोगे, आप पैसे किसी को दोगे, ठीक है। पैसे देने की अगर बात आती है तो आप यहाँ पे अगर किसी को लोन देते हो, अगर किसी को उधार में कैश देते हो, ठीक है, तब आप इस पेमेंट वाउचर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी का पेमेंट कर रहे हो, मान के चलो आपने किसी के पास से कुछ खरीदा था और उसको आपको पैसे देना है, तो आप इस पेमेंट वाउचर को उस टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी सिचुएशन में आपको कौन से वाउचर को यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है, जब भी आप कैश पे करोगे तब आपको पेमेंट वाउचर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब आप असेट्स परचेस करोगे बिजनेस के लिए तब, और पेमेंट वाउचर जो है उसमें कैश अकाउंट ऑलवेज CR की साइड में रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट वाउचर में कैश अकाउंट जो रहेगा ना, कैश अकाउंट, ये लेजर जो है वो ऑलवेज CR की साइड में रहेगा। मतलब पेमेंट वाउचर में हर बार कैश जो है वो आपके पास से जाएगी, ठीक है। ये आपको याद में रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में जब भी आप कैश रिसीव करोगे, चेक रिसीव करोगे आपके बिजनेस अकाउंट में, तब आपको रिसिप्ट वाउचर यूज़ करना होता है। और जब भी आप आपका असेट, मैंने यहाँ पे लिखा है असेट्स, गुड्स नहीं, ठीक है। तो जब भी आप अपना असेट्स जो है वो बेचोगे तब आप रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी आपको ध्यान में रखना है। और रिसिप्ट वाउचर में कैश अकाउंट जो है वो ऑलवेज DR की साइड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में हर बार कैश जो है वो आपके पास आएगी, ठीक है। पेमेंट वाउचर में हर बार कैश जो है वो आपके पास से जाएगी, मतलब क्रेडिट होगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल वाउचर है। इसके लिए यहाँ पे F7 जो है वो शॉर्टकट की है, ठीक है। जनरल वाउचर जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर नॉन कैश एंट्री के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट है, सेल परचेस भी है, रिसिप्ट वाउचर भी है ना, सेल रिटर्न परचेस रिटर्न भी है। इन सारे वाउचर्स में अगर कोई एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है, कोई ऐसी एंट्री जो इन सारे वाउचर्स में से किसी भी वाउचर में नहीं हो रही है, तो वो एंट्री आप इस जनरल वाउचर में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे पेमेंट करते टाइम आपको कैश कंसिडर करना होता है। रिसिप्ट करते, मतलब रिसिप्ट वाउचर में कैश रिसीव करते टाइम, चेक रिसीव करते टाइम आपको या तो बैंक या फिर कैश को कंसिडर करना होता है। कॉन्ट्रा वाउचर में भी आपको यहाँ पे या तो आपके बैंक में से कैश जाएगी, या तो आपके बैंक में से कैश आएगी, या फिर आपके किसी एक बैंक में से दूसरे बैंक में पैसे जाएंगे। तो यहाँ पे भी कैश या फिर बैंक अकाउंट आपको कंसिडर करना होता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पे कैश या फिर बैंक अकाउंट ना हो, ठीक है, तो उस एंट्री को जो है वो आप जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करके देखना कोई एक ऐसी एंट्री जहाँ पे कैश अकाउंट नहीं होगा, बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, ठीक है, वो एंट्री आप किसी भी वाउचर में करके देखना, नहीं होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो वो एंट्री जो है आप जनरल वाउचर में करोगे और वो जो एंट्री रहेगी वो वहाँ पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और जनरल वाउचर में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिया है आपको कि लाइक असेट्स
invested in the business, or we can use while purchasing assets on credit. देखो मैंने ये तो यहाँ पे लिखा है, जब भी आप असेट्स परचेस करोगे ऑन क्रेडिट, या फिर आप असेट्स इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में, तब आप इस जर्नल वाउचर को अपने ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अभी अगर आपको फ़िलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। जो मैं जितना बताता हूँ आपको बस उतना नोट करके रखना है, आपको याद करना है, आपको समझना है। ठीक है, और एक ही बार में आपको सब समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए आप एक बुक पेन लेके नोट कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैं बताता हूँ हर बात में यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो इसीलिए कोई चीज़ अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो वो आप नोट कर सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा सेल वाउचर। जब भी आप गुड्स बेचोगे, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है वाइल सेलिंग गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट, उधार में या फिर नगद में आप कस्टमर्स को जब भी गुड्स बेचोगे, है ना, तो गुड्स बेचते टाइम आपको इस सेल वाउचर को यूज़ करना होता है। ठीक है, और उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी F8। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेल वाउचर की एक लाइन जो है वो यहाँ पे रह गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सेल वाउचर में क्या होता है कि जब भी आपका ट्रांजैक्शन ऑन कैश होता है, जब आप ऑन कैश किसी को कुछ बेचते हो, कुछ मतलब आपका गुड्स जब आप ऑन कैश बेचते हो, तब आपका कैश अकाउंट जो है वो ऑलवेज डीआर की साइड में रहेगा। ठीक है, सेल वाउचर में आपका कैश अकाउंट जो है वो डीआर की साइड में रहेगा जब भी आपका ट्रांजैक्शन ऑन कैश होता है तब। और ये देखो यहाँ पे ये तो हो गया, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप किसी कस्टमर को उधार में माल बेचोगे, तब डीआर की साइड में कस्टमर का नाम आएगा, मतलब जिस किसी भी कस्टमर को आप उधार में माल बेच रहे हो उस कस्टमर का नाम डीआर की साइड में आएगा। और अगर आप कैश में बेचते हो तो कैश अकाउंट जो है वो डीआर की साइड में आएगा सेल वाउचर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा सेल रिटर्न, और या फिर आप इसको देखो, नाम तो इसका क्रेडिट नोट होता है। ठीक है, आप इसको सेल रिटर्न भी बोल सकते हो, क्योंकि क्रेडिट नोट मतलब सेल रिटर्न ही होगा। जो आपने सेल किया था सेल वाउचर में, जो आपने सेल किया था, तो वही आपको वापस आ रहा है, वही आपको रिटर्न हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट नोट उसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपके पास से क्रेडिट हुआ था वो आपको रिटर्न आ रहा है। ठीक है, इसीलिए क्रेडिट नोट। और इस सेल रिटर्न या फिर क्रेडिट नोट, इस वाउचर को ओपन करना है, ओपन करने के लिए अल्ट प्लस F8 इस की को आपको प्रेस करना होता है। ठीक है, अल्ट की बटन प्रेस करके F8 की बटन को आपको प्रेस करना होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इस वाउचर को हम कब यूज़ करेंगे, देखो जब भी हमने कुछ गुड्स अगर बेचा है किसी कस्टमर को, तो वो कस्टमर क्या करेगा, कोई अगर रीज़न होगा, किसी रीज़न के चलते वो जो है वो गुड्स हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब भी हमारा बेचा हुआ माल हमें अगर वापस आता है, हमें अगर रिटर्न होता है, तो उस टाइम हम सेल रिटर्न या फिर क्रेडिट नोट इस वाउचर को यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि जब भी सेल रिटर्न होगा, मतलब जो आपने बेचा जब वो आपको वापस आएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं कि यहाँ से आपकी कैश जाएगी, मतलब सेल रिटर्न में या फिर क्रेडिट नोट इस वाउचर में आपका कैश अकाउंट जो है वो सीआर में रहेगा, सीआर की साइड में रहेगा। ठीक है, वो आपको याद रखना है, क्रेडिट साइड में आपका कैश अकाउंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रहेगा परचेस वाउचर, जो कि F9 उसकी शॉर्टकट की रहेगी। ठीक है, तो जब भी आप गुड्स परचेस करोगे तब आपको इस परचेस वाउचर को यूज़ करना है। ठीक है, जब आप अपने सप्लायर के पास से गुड्स परचेस करोगे,
ठीक है, मैंने आपको गुड्स कहा है, असेट्स नहीं। जब भी आप असेट्स परचेस करोगे तो असेट्स परचेस करते टाइम आपको पेमेंट वाउचर यूज़ करना होता है। जब भी आप आपका असेट्स आपके असेट्स बेचोगे तब आपको रिसिप्ट वाउचर को यूज़ करना है। ठीक है, जब आप अपना गुड्स, जब आप स्टॉक आइटम है ना वो सेल करोगे तो उसके लिए सेल वाउचर, और जब आप स्टॉक आइटम गुड्स परचेस करोगे तो उसके लिए परचेस वाउचर। ठीक है, परचेस वाउचर में हर बार आपकी कैश जो है वो सीआर की साइड में रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप परचेस करते हो तो उसके बदले आपके पास से कैश जाएगी, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई आपका ट्रांजैक्शन, परचेस वाला ट्रांजैक्शन जब भी आपका ऑन कैश होता है तो उस टाइम आपको आपका ये जो कैश अकाउंट जो है वो सीआर की साइड में रखना होता है। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आ भी जाएगा वहाँ पे। उसके बाद अगर आप किसी सप्लायर के पास से उधार में माल खरीदते हो तो सीआर की साइड में उस सप्लायर का नाम आपको ऐड करना होता है। ठीक है, तो इस सप्लायर के नाम से आपको लेजर बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परचेस रिटर्न मतलब डेबिट नोट रहेगा। ठीक है, जो भी आपके पास आया था वो आपने रिटर्न किया, मतलब इस सप्लायर के पास से आपने खरीदा था। ठीक है, लेकिन कुछ स्टॉक आइटम जो है वो आपने वापस कर दिया इस सप्लायर को। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है डेबिट नोट, मतलब परचेस रिटर्न, मतलब जो आपने खरीदा था वो आप उनको रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइम इस वाउचर में या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन में आपका कैश अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट आपका डीआर की साइड में आएगा। ठीक है, जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देखोगे, जब हम टैली के एप्लीकेशन में रियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे परचेस रिटर्न और डेबिट या फिर डेबिट नोट, यहाँ तक ही आपको इम्पोर्टेंट वाउचर्स है। ठीक है, और भी दो वाउचर्स है, जैसे कि मोमो लिखा मैंने यहाँ पे, ये मोमो नहीं है, ये मेमोरेंडम है। ठीक है, ये मोमो हो गया, मैं यहाँ पे इसको MEMO कर देता हूँ। ठीक है, ये मेमोरेंडम एक वाउचर होता है और दूसरा रिवर्स जर्नल एक वाउचर होता है। ठीक है, लेकिन आप लेकिन आपको इन दोनों वाउचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है। ठीक है, इनमें अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन दोनों वाउचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे परचेस रिटर्न तक जो भी वाउचर्स बताए थे ये सारे के सारे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। ठीक है, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको इन सारे वाउचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना था वो तो आपको अभी पता चल गया, और मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ठीक है, अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले तो आपको आपकी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, PAN कंपनी। ठीक है, आपको कंपनी क्रिएट करना होगा। उसके बाद कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको लेजर क्रिएट करना होता है। ठीक है, लेजर क्रिएट करने के बाद अब देखो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्रुप की। ठीक है, ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको लेजर क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको किसी एक अकाउंटिंग वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें होने के बाद ठीक है कंपनी तो बनाओगे, एक बार कंपनी आपको बना के बस उसी को यूज़ करना है। ठीक है, हर बार आपको जब भी कोई नया लेजर आता है, ठीक है, तो नया लेजर तो आपको बनाना पड़ेगा, और उस नए लेजर के लिए आपको नया ग्रुप भी सिलेक्ट करना होता है ना, और अकाउंटिंग वाउचर भी आपको सिलेक्ट करना होता है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। तो
आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये 3 चीज़ें, ठीक है। यहाँ से हम बस लेजर, ग्रुप्स और अकाउंटिंग वाउचर्स को ही कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके देखेंगे और टैली के एप्लीकेशन को यूज़ करके, ठीक है, टैली के एप्लीकेशन को ओपन करके। तो आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिपीट देख सकते हो, ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा, ठीक है। और तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।